11 सितंबर 1893 शिकागो की एक भरी हुई धर्म संसद। माहौल गंभीर था, जहां दुनिया भर के विद्वान और धार्मिक नेता अपनी अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत करने आए थे। तभी एक 30 वर्षीय भारतीय सन्यासी मंच पर आता है, जिसके पास किसी धार्मिक संस्था का कोई औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं था। फिर भी उसके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो इतिहास रचने वाली थी। उन्होंने जो कहा वह आज भी गूंजता है और उसने हमेशा के लिए अमेरिका के साथ भारत के आध्यात्मिक संबंध को बदल दिया। आज हम उसी असाधारण कहानी को फिर से जिएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय मंच पर मौजूदा वक्ता आमतौर पर देवियों और सज्जनों जैसे औपचारिक संबोधन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत एक ऐसे संबोधन से की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अमेरिका के बहनों और भाइयों। और बस यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 2 मिनट से भी ज्यादा समय तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, अपने रुमाल लहराते रहे। यह कोई सामान्य स्वागत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसे युग की जहां पूर्व और पश्चिम के विचार आपस में मिलने वाले थे। पर ऐसा क्या खास था इस संबोधन में जिसने अमेरिका के दिल को छू लिया? इसकी जड़ें उस समय के अमेरिकी समाज में छिपी थी। स्वामी विवेकानंद के इस अद्वितीय स्वागत को समझने के लिए हमें उस समय के अमेरिका को समझना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत थी और पश्चिमी सभ्यता भले ही दुनिया पर राज कर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा आध्यात्मिक शून्य भी पनप रहा था। औद्योगिकीकरण ने समाज में तेजी से बदलाव लाए थे और डार्विनवाद जैसी नई बौद्धिक चुनौतियों ने लोगों के पारंपरिक धार्मिक विश्वासों को हिला दिया था। ऐसे में अमेरिका एक नई सोच के लिए तैयार था। राल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे दार्शनिकों ने पहले ही वेदांत के कुछ विचारों को अपनी रचनाओं में शामिल करके एक जमीन तैयार कर दी थी। लोगों को कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनकी आत्मा को संतुष्टि दे सके। और यह ठीक वही था जो विवेकानंद लेकर आए थे। 11 सितंबर से 27 सितंबर तक चली यह विश्व धर्म संसद इन्हीं आध्यात्मिक और बौद्धिक धाराओं का परिणाम थी जो नए विचारों के लिए उत्सुक थी। मंच पर इतने आत्मविश्वास से भरे दिखने वाले यह सन्यासी स्वामी विवेकानंद भाषण देने से पहले कितने घबराए हुए थे, यह बात शायद ही कोई जानता होगा। उन्होंने बाद में हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को एक पत्र लिखा था जो उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है। मैं आखिरी समय में कांग्रेस में पहुंचा और बिल्कुल बिना तैयारी के दुनिया भर से आए उत्कृष्ट वक्ताओं और विचारकों की उस महान सभा के सामने खड़े होकर बोलने में मुझे बेहद डर लग रहा था, लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति दी। सोचिए, विश्व के इतने बड़े मंच पर बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के जाना और फिर इतने बड़े विद्वानों के सामने बोलना, यह आसान नहीं था। लेकिन उनके साथ थे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जिन्होंने विवेकानंद में असीम विद्वता देखी थी। राइट ने आयोजकों को लिखा था, एक ऐसा वाक्य जो विवेकानंद के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सभी विद्वान प्रोफेसरों से भी अधिक विद्वान है, और इस वाक्य ने विवेकानंद के लिए दरवाजे खोल दिए। वे कुल 6 बार संसद में बोले, लेकिन 11 सितंबर का उनका पहला भाषण आज भी सबसे प्रसिद्ध है, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने पहले भाषण में विवेकानंद ने एक ऐसा संदेश दिया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की एक नई परिभाषा गढ़ी। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और नफरत पर सीधा और जोरदार प्रहार किया, जिसके परिणाम दुनिया ने सदियों से झेले हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसके भयानक वंशज कट्टरतावाद लंबे समय से इस खूबसूरत धरती पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से नहलाया है, सभ्यताओं का विनाश किया है और पूरे राष्ट्रों को निराशा में धकेल दिया है। और फिर उन्होंने एक आशा भरी भविष्यवाणी की,
एक ऐसी भविष्यवाणी जो आज भी हमें प्रेरित करती है और एक बेहतर भविष्य की राह दिखाती है। लेकिन उनका समय आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह जो घंटा बजा था वह सभी कट्टरतावाद, तलवार या कलम से होने वाले सभी उत्पीड़नों और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्तियों के बीच की सभी निर्दयी भावनाओं का अंत कर देगा। उनके शब्द सीधे दिलों में उतर गए। उन्होंने अमेरिका को दिखाया कि हिंदू धर्म केवल एक पुराना विश्वास नहीं बल्कि एक समावेशी सार्वभौमिक दर्शन है, वेदांत, जो सभी के लिए खुला है। शिकागो का वह भाषण सिर्फ एक शुरुआत थी। यह एक बीज था जिसे विवेकानंद ने अमेरिका की धरती पर बोया था। अगले 2 सालों तक उन्होंने पूरे अमेरिका का दौरा किया, लोगों को वेदांत का संदेश दिया और उत्साहित शिष्य बनाए। उन्होंने हार्वर्ड में भी 2 बार व्याख्यान दिए। अपनी विद्वता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से अकादमिक जगत को भी प्रभावित किया। उन्होंने अमेरिकी मानसिकता को बहुत गहराई से समझा था। लंदन में उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कहा था, मुझे लगता है कि अमेरिकी नए विचारों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि वह नई है। उसकी जांच उसके अपने गुणों के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि उनके विचारों ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली। उनकी लोकप्रियता के कारण पूरे अमेरिका और पश्चिमी देशों में वेदांत समितियां स्थापित हुई, जिनमें से कई आज भी सक्रिय हैं। ये समितियां आज भी वेदांत के सिद्धांतों और आध्यात्मिक शिक्षाओं को फैला रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे विवेकानंद ने कल्पना की थी, जिससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिल रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।